तो बच्चों फिर से हमारे सामने है चैप्टर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम, यानी पौधे और जानवरों का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, उनके संसार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं कि हम सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं धरती पे, चाहे वो मतलब प्लांट्स तो हैं ही, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन भी, मनुष्य भी हैं। तो हम सभी जितने भी जीव जंतु धरती पे रहते हैं सभी प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं, पौधे पर ही निर्भर करते हैं। किसके लिए? तो अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो अब आज हम जानेंगे जो पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इन पौधे का फूड प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है सो हम जानेंगे कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसमें जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसमें प्लांट्स के जो लीव्स होती है अब तक हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, सही बात है। और कैसे हैं? महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। कैसे हैं? देखिए, तो ऑल फूड मतलब सभी प्रकार के भोजन ना, पीपल ईट जो लोग खाते हैं, पीपल ईट मतलब जो लोग खाते हैं, कम्स आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से आता है? फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधे से आता है। प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स, पौधे अपना भोजन अपनी पत्तियों में बनाते हैं। पौधे कहाँ पे भोजन बनाते हैं? अपने पत्तियों में। तो प्लांट, हर एक पौधे में पत्तियां हम देखते हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है ना। तो ये ग्रीन कलर कहाँ से आ जाता है पत्तियों में? तो उसके बारे में हमने पढ़ चुका। द लीव्स कंटेन ए पिगमेंट, यानी पत्तियों में जो एक तत्व होता है कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है। व्हिच कलर्स, यानी उसका कलर जो है ग्रीन कलर का होता है। व्हिच कलर्स द लीव्स ग्रीन, यानी उसी के कलर से लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन दिखता है हमें। पत्तियों का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में हरे रंग का तत्व क्लोरोफिल पाया जाता है, जो जिसके कारण पत्तियों का कलर जो है ग्रीन दिखता है ना। जैसे सफेद कपड़ा जब हम साफ करते हैं तो उसमें नील डाल देते हैं तो पूरा कपड़ा नीला हो जाता है ना। पानी में नील डाल के कपड़े को डुबोते हैं तो पूरा कपड़ा नीला हो जाता है। तो पत्तियों में हरे कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण से उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, और उसी के कारण पत्तियों का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। क्लोरोफिल कैन मेक फूड, क्लोरोफिल कैन मेक फूड, क्लोरोफिल भोजन बना सकता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये प्लांट के पार्ट्स को जो हम पढ़ चुके, तो अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है ना। इसमें हम एक नज़र अगर दौड़ा लें तो स्टॉक को तो हम जान ही गए। स्टॉक क्या करता है? ब्रांचेस से जुड़ा रहता है, ब्रांचेस से जुड़ा रहता है और पत्तियों को ब्रांच से जोड़े रखता है। इसमें हमने मेन वेन पढ़ा था जो कि पत्तियों के इस सिरे से लेके और ऊपरी हिस्से तक जाता था, बिल्कुल सीधा पत्तियों को बीचे बीच से डिवाइड करता है कि नहीं। इसको मिड रिब कहते थे, मिड वेन भी कहते हैं ना। और इस मिड वेन से हम देख रहे हैं कि ढेर सारे साइड वेन निकल रहे हैं, देख रहे हैं ये सारे साइड वेन्स निकल रहे हैं, इसी मिड वेन से निकल रहे हैं। तो ये जितने भी वेन है, नस, जिस प्रकार हमारे बॉडी में नस होता है ना, जो कि मतलब गंदे और अच्छे खूनों को शरीर में ऊपर से नीचे तक, सर से लेके पांव तक दोहराता रहता है, उसी तरह जो है पौधे भी जो मिट्टी से जल से जो है, मिट्टी से जल और खनिज लवण ना, वाटर और मिनरल जो है रूट एब्जॉर्ब करता है ना सॉइल से, तो उसको लेके और स्टेम के द्वारा ब्रांचेस से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाता है। क्योंकि खाना कहाँ बनता है? पत्तियों तक। जैसे हम बाजार से सब्जी लाते हैं, किचन तक पहुंचाते हैं, तब ना मम्मी खाना पकाती है जी, तो उसी तरह से। ठीक है, द प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है भोजन बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जिस प्रकार हम चावल दाल सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है, गेहूं की, चावल की, दाल की, न मसाले की, नमक की। उसी तरह पौधे जो खाना तैयार करते हैं तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेकंड आता है वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एयर से आता है। कहाँ से आता है? एयर से आता है। ठीक है, वाटर कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। न्यूट्रिएंट्स, ये भी सॉइल से आता है, जिसको हम मिनरल्स कहते हैं ना। मिनरल, वाटर और मिनरल जो है रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, अब एनर्जी जैसे हमारे घर में गैस आती है ना, गैस पे खाना पकाते हैं, तो एनर्जी गैस से मिलती है खाना पकाने के लिए। तो प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, और इस सनलाइट को यही क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सनलाइट को जो है
सन से सनलाइट एब्जॉर्ब कौन करता है, यही ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, यही एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से वो अपना फूड भोजन तैयार करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण। इसको हमने एक आपके टेलीग्राम ऐप पे एक भेजा भी था इमेज, मतलब वीडियो, जिसमें आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस ना 2 वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। ठीक है, जब सूरज का प्रकाश उपस्थित होता है, जब सूरज उगा हुआ रहता है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पत्तियां एक साथ रखती हैं और इस तरह से उनका भोजन तैयार हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग दिस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर रहे थे ना, ले रहे थे हवा से, और ऑक्सीजन हवा में छोड़ रहे हैं। ठीक है, इनटू द एयर मतलब हवा में छोड़ रहे हैं। पीपल एंड एनिमल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ठीक है, इस तरह से लोगों को और जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है। ओके, अब आगे लीफ स्ट्रक्चर में हम चूंकि पत्तियों के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ चुके हैं ना, अब इसमें पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या काम है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ए लीफ इज एन आउटग्रोथ फ्रॉम ए नोड ऑन द प्लांट्स स्टीम, यानी पौधे का जो तना होता है कि नहीं, तना के ऊपर आप देखते हो जैसे बड की तरह निकलता है ना, उसी को नोड कहते हैं, नुकीला नोट की तरह निकलता है और वही आगे जाके लीफ बन जाता है, पत्तियां बन जाता है। ठीक है, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। डिफरेंट प्लांट का लीफ जो है वो डिफरेंट शेप और साइज का होता है, ये तो आप देखते हो, केले का पत्ती अलग तरह का, पपीते का पत्ता अलग तरह का, आम का पत्ता अलग तरह का, कटहल का पत्ता अलग तरह का, सबका साइज भी अलग होता है और शेप भी अलग अलग होता है। दे आर फ्लैट एंड ब्रॉड टू मैक्सिमाइज देयर सरफेस एरिया ऑफ द कैप्चर ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलता है, सूरज के प्रकाश से ना, तो जितना ज़्यादा उसको कैप्चर करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी जुटेगा। ये क्या करते हैं, अपने लिप्स मतलब फ्लैट में समतल पार्ट को क्या करते हैं, ब्रॉड टू मैक्सिमाइज, फैलाते हैं दूर दूर तक ना, दूर दूर तक फैलाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सके एरिया को। किसके लिए, तो एनर्जी के लिए, सूरज से एनर्जी, जितने दूर तक पेड़ की पत्तियाँ डालियाँ फैली रहेंगी, पत्तियों को उतना ज़्यादा सूरज का प्रकाश मिलेगा ना, तो उतना ही ज़्यादा खाना तैयार होगा ना। और ये प्रकाश कहाँ से आता है, तो फ्रॉम सनलाइट एंड टू एक्सचेंज गैसेज। और इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जितनी ज़्यादा होगी तो गैस जो है एक्सचेंज यानी CO2 एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन रिलीज करना, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना। अब इसमें देखिए लेमिना, पत्तियों के पार्ट्स में आप लेमिना पढ़ा था ना, द लेमिना इज एन एक्सपेंडेड विथ लेयर ऑफ फ्लैक ऑफ ए लीफ, मतलब फ्लैक में जाता है पपड़ी नुमा, यानी पौधे की पत्तियों को अगर आप बीच से मतलब ऊपर का परत अगर उखाड़ोगे, कुरेदोगे ना, तो क्या होगा, पपड़ी के समान उखड़ेगा फ्लैट पार्ट में, तो वो क्या है, पपड़ी नुमा जो पार्ट है वो क्या है, लेमिना। ठीक है, द स्टॉक दैट कनेक्टेड द लीफ टू प्लांट इज कॉल्ड पेटियोल। अब देखिए स्टॉक मीन्स डंठल ना, डंठल देखे थे, डंठल ही होता है जो कि लीफ को जो है सो ब्रांचेस से जोड़े हुए रखता है ना। तो स्टॉक का काम क्या है, लीफ को ब्रांच से जोड़े हुए रखना। ठीक है, और लेमिना तो पपड़ी नुमा होता था ना। द टिप ऑफ ए लीफ अपोजिट टू द पेटियोल इज कॉल्ड अपेक्स, the tip of a leaf opposite to the petiole is called apex. The tip of a leaf opposite to the petiole is called apex. अब यहाँ लीफ, आप लीफ को देखे थे, लीफ के पार्ट्स को आपने रीड किया था, और लीफ के पार्ट में आपने, जरा हम लीफ पे चलते हैं, अब आप इस लीफ पे देख सकते हैं ये आपका जो है वो क्या है, पेटियोल, डंठल यही है ना जो कि पत्तियों को जोड़े हुए है कि नहीं। इसके अपोजिट कौन सा पार्ट होगा, ये ऊपरी हिस्सा क्या कहता है, अपेक्स, इसको क्या कहते हैं हम, अपेक्स। ठीक है, ये हो गया पेटियोल, और ये ऊपर जो पपड़ी नुमा है इसको कहते हैं लेमिना। ठीक है,
और ये बीच से जो डंठल से बीच पत्तियों के बीचों बीच गुजरती है इसको कहते हैं मिड वेन या मिड रिब, और ये साइड से जो निकलते ये है साइड वेन्स। ओके, आगे देखते हैं। ए मिड वैन तो समझ गए। ए मिड वैन और मिड रिब रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ ए लीफ, ये पत्तियों के बीचों बीच देख ही रहे थे, बीचों बीच जा रहा था ना, ठीक है। ए नंबर ऑफ साइड वैन्स आर अटैच टू द मिड वैन, मतलब मिड वैन से बहुत सारे, मतलब ए नंबर ऑफ यानी ढेर सारे जो है साइड वैन्स निकलते हैं, ठीक है। और इन सबों का काम क्या है, जो रूट के द्वारा जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया है उसको स्टीम के थ्रू, ब्रांचेज के थ्रू लीव्स तक पहुंचाना, ठीक है। They help to transport water, mineral and prepare food and from the leaf। इसका मतलब है कि वाटर और मिनरल्स को तो वो पहुंचाते ही है रूट के द्वारा, रूट जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया उसको स्टीम के द्वारा ब्रांचेस के थ्रू लिप्स तक पहुंचाते हैं। अब लिप्स में जो फूड प्रिपेयर होगा, जो कि भोजन तैयार होगा, उस भोजन को वापस रूट तक पहुंचाने का काम भी यही मिड वैन और रिब वैन, ये मिड वैन और साइड वैन करते हैं, ठीक है। लुक एट द मैक्रोस्कोपिक व्यू, मतलब मैक्रोस्कोप के द्वारा अगर आप देखोगे ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, पत्तियों को गौर से देखोगे, पत्तियों के पार्ट्स को, देयर आर ए नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स इनसाइड ए लीफ, तो पत्तियां जो है कई सारे सेल्स से मतलब मिलके बनी हुई आपको दिखेंगी। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट एग्जिस्ट इन दीज सेल्स, इन सेल्स में क्या दिखेंगी आपको, ग्रीन कलर की क्लोरोफिल दिखेंगी। द लीफ लुक्स ग्रीन, ठीक है, ये तो आप जान ही गए। द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, पत्तियां हरी क्यों दिखती है, क्योंकि इसके भीतर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ना, तो आप जवाब दे सकते हो कि पत्तियों के जो हैं, पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इस कलर से, इस कारण से इसका कलर जो है वो ग्रीन दिखता है। ओके, अब कहता है ए लीफ एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी कहाँ से, सन से, ठीक है, सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। द लोएस्ट लेयर ऑफ लीफ हैज मैनी टीनी ओपनिंग्स, पत्ती के ऊपर के पार्ट जो ज्यादा चमकदार होते हैं ना, उसके अपोजिट आप देखोगे तो नीचे का पार्ट खुरदरा होता है, बहुत ही कम चमकीला होता है, उसमें ढेर सारे टीनी ओपनिंग, छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में भी होते हैं, जिससे पसीना बाहर निकलता है, उसी तरह पत्ती के निचले हिस्से में क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, इसे कहते हैं एस्टोमाटा। दिखने में ये मतलब सिंगुलर लगता है, लेकिन वाकई में ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है एस्टोमा, क्या होता है, एस्टोमा। एस्टोमाटा ढेर सारे छेद को कहते हैं और एस्टोमा एक छेद को कहते हैं, ठीक है। द एस्टोमाटा इज गार्डेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। अभी इस एस्टोमाटा को गार्ड किया जाता है सुरक्षा कवच के रूप में, गार्ड सेल होते हैं सेलमिस कोश का, ठीक है, सुरक्षा कोश का जो होती है वो इसको गार्ड करती हैं, बचाती हैं। जैसे हमें भी कहा जाता है ना कि बार बार स्नान करना चाहिए, इससे क्या होता है, ये छोटे छोटे छेद जो हमारे बॉडी के ऊपर हैं, जो बंद हो जाते हैं कचरे धूलकन वगैरह से, तो बार बार स्नान करने से ये फिर से खुल जाते हैं और शरीर से जो है गंदे पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। तो उसको भी गार्ड करता है कौन, तो गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग ऑफ द एस्टोमाटा। ये गार्ड सेल क्या करता है, एस्टोमाटा को बंद और खोलता रहता है, बंद करता रहता है और खोलता रहता है, जरूरत होती है खोलता है, फिर जरूरत होती है बंद कर देता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, ए लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ए लीफ यानी एक पत्तियां, ठीक है, टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेती है, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ती है, along with वाटर वेपर थ्रू एस्टोमाटा, और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर वेपर भी छोड़ती है। जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं ना, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता है हमारे बॉडी से, इसी तरह प्लांट भी जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा, तो सारे के सारे वाटर का यूज तो नहीं कर लेता, कुछ वाटर तो एक्स्ट्रा बचते हैं ना, तो उसको भी ऑक्सीजन के साथ साथ इसी एस्टोमाटा के द्वारा रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। अब आ गया थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक फूड इन प्लांट्स। पौधे में जो भोजन तैयार होती है, इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें प्लांट्स नीड, पौधे की जरूरत पड़ती है किन किन चीज़ों की, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद वाटर, इसके बाद सनलाइट,
इसके बाद ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का पदार्थ, क्लोरोफिल, कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना, इन सबों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स अलोंग विथ वाटर, पौधे का रूट जो है वो वाटर में, चूंकि जमीन में दूर दूर तक फैला होता है, तो वाटर से जो है ये रूट के द्वारा जमीन सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इनटू फूड ग्लूकोज, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स मिला के अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है। तो पौधे के भोजन को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ये कब बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सूरज का प्रकाश होता है तभी खाना बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन मैंने पीडीएफ में भी भेजा था ना, तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए डिफिनीशन को ही इस तरह से आप याद कीजिए कि इसमें सारे के सारे प्रोसेस आ जाएं। क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप कह सकते हो कि इन दिस प्रोसेस या इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रूट्स, पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब करता है ना, क्या? तो वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से? तो फ्रॉम सॉइल, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ओके। एस्टोमाटा एब्जॉर्ब क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? तो फ्रॉम एयर, ठीक है। एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, कहाँ से? तो फ्रॉम सन, ठीक है। एंड मेक देयर ऑन फूड, और अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, स्टोमाटा एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन एंड मेक देयर ऑन फूड, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड थे जो कि हमने पढ़ लिया। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, ठीक है। लाइट, जब सूरज का प्रकाश रहता है तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वे ऑफ यूजिंग फूड बाय प्लांट्स, यानी पौधे के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है कि नहीं, तो उसका यूज क्या होता है, आखिर पौधे भोजन बना के करते क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग भोजन बनाते हैं, क्यों करते हैं हम लोग भोजन? तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को सबसे फर्स्ट एनर्जी मिलता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो अलग अलग कामों में करते हैं ना, खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, इन सभी कामों में एनर्जी का यूज होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो डेड सेल्स हैं ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करके न्यू सेल्स हमारे शरीर में भी बननी चाहिए ना, तभी तो हम ग्रोथ करेंगे ना। तो उसमें भी हमारे फूड जो है हमारा मतलब यही काम करते हैं। तो प्लांट्स में भी इसी टाइप से काम होता है। देखिए क्या सब काम होता है। तो प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड इन ए नंबर ऑफ वेज, कई मतलब तरीके से प्लांट जो है अपना प्रिपेयर्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहला है दे यूज फूड टू रिपेयर ऑर्न आउट सेल्स एंड बिल्ड न्यू सेल्स, यानी जो भी डेड सेल हैं, यानी जो नष्ट हो चुके सेल्स हैं प्लांट्स में, तो उनको हटाने का काम करता है। जैसे आपने कोई डालियां तोड़ दी, होता है ना, बच्चे पौधे की डाली तोड़ देती, लेकिन कुछ समय के बाद देखोगे तो वो डाली क्या होती है, वहाँ पे देखोगे स्किन जो है वो प्लांट्स का जो स्किन है बार्क, वो उसको कवर कर लेता है, ढक लेता है, जिससे वो पार्ट क्या होता है, जो सड़ने से बच जाता है, कीड़े नहीं लगते उसमें, ठीक है। और उस जगह पे आप देखोगे तो ढेर सारे जो नए नए ब्रांचेज निकलते रहते हैं, तो वो नए न्यू सेल्स हैं, ठीक है। तो पुराने सेल्स को हटाने का और नए सेल्स को बनाने का काम यही फूड करता है, ठीक है। अब सेकेंड है इसका, दे बर्न फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा मतलब प्लांट्स जो हैं ये उस भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं ना। और उस ऊर्जा से क्या काम करते हैं? तब रूट देखते हो दूर दूर तक मिट्टी के भीतर काफी गहराइयों तक चली जाती हैं, है कि नहीं। स्टीम काफी ऊंचाई तक चली जाती हैं, ब्रांचेज दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो इस सब में तो एनर्जी चाहिए ना जी। आंधी, तूफान, हवा, सब में पौधे खड़े रहते हैं, तो बिना एनर्जी के थोड़े ना होता है, ठीक है। दे यूज फूड टू देयर ग्रोथ। इसके अलावा तीसरा है दे यूज फूड टू देयर ग्रोथ, अपने विकास में पौधा जो है इस भोजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चौथी जो है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सभी को भोजन मिलता है, वो क्या है? तो प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च। जो प्लांट का एक्स्ट्रा फूड, जैसे हमारे घर में भोजन जो बचता है हम नहीं खा पाते हैं,
सभी मिलके नहीं खा पाते हैं, कुछ भोजन बच जाता है ना, बासी भोजन स्टेल फूड, तो उसे हम नहीं खाते, वो खराब हो जाता है, कहते हैं ना स्टेल फूड से परहेज करना चाहिए। लेकिन पौधे में जो एक्स्ट्रा फूड बचता है उसको ये क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में, ठीक है, अपने लीव्स में, स्टीम में या फिर रूट में वो स्टोर करके रख देते हैं, समझ गए। कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपने लीव्स में रख देते हैं, तो वहाँ उन पौधे से आप देखोगे उनके लीफ वाला पार्ट हम लोग खाते हैं ना, जैसे कवेज, बंद गोभी, जैसे स्पिंच पालक है कि नहीं, जैसे मिंट पुदीना जैसे, तो इन सब का हम क्या करते हैं, लीफ खाते हैं ना लीव्स। क्यों खाते हैं, क्योंकि ये प्लांट अपने लीव्स में अपना एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर देते हैं। उसी तरह कुछ प्लांट्स के हम स्टीम खाते हैं ना, जैसे पोटैटो, याद आया ना, कुछ प्लांट्स के हम लोग स्टीम खाते हैं, ठीक है। तो स्टीम वाला पार्ट्स हम किस प्लांट का खाते हैं, जो अपना एक्स्ट्रा फूड स्टीम में स्टोर करता है। उसी तरह कुछ प्लांट के हम लोग रूट खाते हैं ना, जैसे रेडिस, कैरोट वगैरह पढ़े थे ना हम लोग, तो इनका क्या हम रूट वाला पार्ट खाते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लांट अपने रूट में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। ओके, ठीक है, तो उसी चैप्टर से ये है। अब ये स्टीम ही क्यों खाते हैं कुछ प्लांट के, कुछ के लीव्स ही क्यों खाते हैं, कुछ के रूट ही क्यों खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स ही क्यों खाते हैं, कुछ के फ्लावर ही क्यों खाते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखता है, तो जहाँ पे वो स्टोर करके रखता है वहाँ से हम उस फूड को प्राप्त करते हैं और फिर अपने लिए भोजन जुटाते हैं, ठीक है। अब ये बातें तो हुई सामान्य तौर पे पौधे के बारे में ना। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एक अलग तरह के पौधे होते हैं, विचित्र तरह के पौधे होते हैं, ठीक है। तो अब उनमें फूड प्रोडक्शन जो है वो कैसा होता है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो बाकी पौधों से अलग होता है। अधिकतर पौधे में तो यही प्रोसेस है, लेकिन कुछ पौधे में स्पेशल प्रोसेस होता है, ठीक है। देखते हैं, सम प्लांट सच एज मशरूम, मशरूम जिसको हम गोबर छत्ता कहते हैं ना, इसके अलावा फंगी जिसको हम फंगस कहते हैं, फफूंदी ना, एंड मोल्ड्स, ठीक है। तो ये भी जो है सो एक, मतलब मशरूम को तो गोबर छत्ता कहते हैं, फंगी को तो फंगस कहते हैं। इसी तरह से कई तरह के फंगस होते हैं, तो उसी तरह का मोल्ड्स भी एक फंगस ही है, ठीक है। तो आर नन ग्रीन प्लांट, ये क्या है, नन ग्रीन प्लांट है। ये सब हरे कलर के नहीं होते। तो हरे कलर के क्यों नहीं होते, जब हरे कलर के नहीं है तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होते होंगे ना जी, इसीलिए हरे नहीं होते। तो दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इन देयर लीव्स, ठीक है। आप गोबर छत्ता में कोई पत्ती देखे हो क्या, नहीं देखे हो, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इनका कलर हरा होता ही नहीं। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब फूड बनाना, भोजन बनाना है तो क्लोरोफिल तो चाहिए, ताकि सन से लाइट तो यही ऑब्जर्व करेगा ना। तो क्लोरोफिल है नहीं तो ये अपना भोजन बना नहीं सकते, ठीक है। तब रहते कैसे हैं, तो दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, समझ गए ना। दे लिव, जिंदा कैसे रहते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पौधे या जानवरों के जो अवशेष होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, डिकेइंग ना, तो उस के ऊपर आप उगते हैं। गोबर छत्ता देखते हो, गोबर के ढेरी पे उगता है, वो क्या है, एनिमल्स का डिकेइंग है ना। इसी तरह पौधे की पत्तियां वगैरह, तने वगैरह जो सड़ जाते हैं उसके ऊपर भी देखते हो ये सब उगाते हैं ना, तो वो डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। उसी से उनको भोजन मिलता है। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक करोटन एपियर डार्क रेड, कुछ प्लांट्स, करोटन हम लोग दरवाजे पे लगाते हैं ना, करोटन का पौधा, तो उसके देखते हो पत्तियां अलग अलग तरह की आपको दिखती हैं। करोटन की पत्तियां लाल, पीली ना, हरी तो बहुत ही कम होती हैं। तो ये डार्क रेड ज़्यादातर अलग अलग कलर की होती है, डार्क रेड भी होती है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सब्सटेंसेस दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल। अब इनके पत्तियों में क्या होता है कि ग्रीन कलर से ज़्यादा जो है रेड कलर के सब्सटेंस पाए जाते हैं, लाल कलर के सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो कि ग्रीन कलर के सब्सटेंसेस को छुपा देते हैं। यानी ग्रीन कलर भी रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, बाकी अदर कलर्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए जब सूरज का प्रकाश निकलता है, दीज प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये पौधे भी अपना भोजन तैयार करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। इनमें ग्रीन कलर की अपेक्षा रेड कलर के सब्सटेंसेस ज्यादा पाए जाते हैं। प्लांट्स लाइक डोडर, डोडर को जानते हो, अमरलत्ती जिसको हम लोग कहते हैं, अमरबेल है ना, अमरबेल। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं, आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना भोजन तैयार करने में सक्षम, नॉट एबल नहीं है, ठीक है। दे आर डिपेंड, वे निर्भर करते हैं किस पे, तो ऑन
अदर ग्रीन प्लांट्स, दूसरे जो हरे पौधे हैं उसके ऊपर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, दूसरे जो ग्रीन प्लांट है उसके ऊपर ये अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। दे हैव स्पेशल रूट्स, इनका जो रूट होता है जड़ वो विशेष प्रकार का होता है। विच पेंट्रेट इनटू द होस्ट प्लांट, ये जिस पौधे के ऊपर होते हैं ना उसके तना में जो है ये पेंट्रेट यानी मच्छर की तरह, जिस तरह मच्छर हमारे शरीर में से खून चूस लेता है ना, उसी तरह इनका रूट जो है उस प्लांट के स्टीम पे चिपक जाते हैं, है कि नहीं। उस प्लांट से ही फूड ये तैयार कर लेते हैं, उसी प्लांट से अपना भोजन खींचते रहते हैं। जिस तरह मच्छर हमारे शरीर से खून चूस के अपना भोजन बना लेते हैं, उसी तरह ये प्लांट भी, अमरबेल भी जो है वो दूसरे होस्ट प्लांट से क्या करता है, जो दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर चिपक जाता है उसके रूट पे, ये स्टीम पे, ब्रांचेज पे, और वहां से अपना भोजन तैयार करता रहता है, अपना भोजन उससे प्राप्त करता रहता है। ठीक है, अब कहता है द फूड इज जनरली स्टोर्ड इन द स्टीम, ठीक है, और द रूट्स ऑफ द डोडर प्लांट। डोडर प्लांट में आप देखोगे लीव्स नहीं होता, ये अपना फूड जो है वो कहाँ जमा करके रखते हैं, स्टोर करके स्टीम में रखते हैं। ठीक है, और द रूट ऑफ द डोडर प्लांट, और अपने रूट में रखते हैं। यानी इस प्लांट में आप गौर से देखोगे तो दो ही पार्ट होते हैं, रूट और स्टीम, यानी जो भी भोजन ये होस्ट प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं उसका इस्तेमाल अपने स्टीम और रूट को ही नहीं स्टोर करके रखते हैं, तो यही दोनों डेवलप होता है। ठीक है, लीव्स ऑफ कैक्टस, अब ये अलग तरह का पौधा आ गया कैक्टस, हमारे स्कूल पे भी है, आप लोग देखे भी हो ना, फ्लावर है ना, कैक्टस फ्लावर। तो उसी तरह कैक्टस मतलब कटीला पौधा, कांटेदार पौधा, ऐसा पौधा जिसमें कांटे होते हैं ना। तो कैक्टस प्लांट जो है गेट रिड्यूस टू स्पिन्स और थ्रोन्स, गेट मतलब लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट गेट रिड्यूस टू स्पिन्स और थ्रोन्स। इसके जो लीव्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, उसपे जो है मतलब कैक्टस पौधा वास्तव में क्या है, रेतीले इलाके, रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पानी कम होता है, तो इन पौधे को पानी कम मिलता है। ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को जो है यानी पत्तियों को जो है सिकोड़ कर कांटे नुमा बना लेते हैं, समझ गए, कांटे की तरह का बना लेते हैं। तो वही है, इसका जो लीव्स है वो रिड्यूस होके, ठीक है, स्पिन्स या फिर थ्रोन यानी कांटे का शक्ल ले लेता है। देयरफॉर, इस तरह से देयर स्टीम कंटेंस क्लोरोफिल, तब क्या होता है, इसका जो स्टीम है वो ग्रीन कलर का होता है। इसके स्टीम में आप देखो, इसके स्टीम में आपको क्लोरोफिल दिख जाएगा, ग्रीन कलर का स्टीम हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो है टेक्स प्लेस इन देयर स्टीम, तो इनके स्टीम में ही होता है। यानी कैक्टस प्लांट्स का भोजन कौन तैयार करता है, उनका स्टीम। ठीक है, उसकी कह सकते हैं हम, सभी पौधे की मम्मी तो लीव्स है, लेकिन कैक्टस की मम्मी कौन है, उसका स्टीम है, मम्मी ही खाना पकाती है ना। स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, ये भोजन का जो स्टोरेज है, जमा करना है, ऑल्सो अकॉर इन देयर स्टीम, यह भी स्टीम में ही जमा होता है। जैसे एलोवेरा आप देखते हो, एलोवेरा को आप स्टीम को तोड़ते हो तो उसके भीतर आपको गुद्दे नुमा सफेद सफेद दिखता है ना, वो उसका क्या है, भोजन ही है ना। तो इसी तरह किसी भी कैक्टस को तोड़ोगे स्टीम को, तो उसके भीतर आपको दिख जाएगा उसका भोजन स्टोर रहता है। ठीक है, जनरली यानी सामान्यतः कैक्टस इज अवेलेबल, कैक्टस जो है उपलब्ध होता है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी कम होता है, यानी जहाँ पानी नहीं होता है। कैक्टस यूज द फूड स्टोर्स इन फ्लैशी स्टीम और इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो कैक्टस अपने फूड का क्या इस्तेमाल करता है, तो उसका जो फ्लैशी स्टीम है, मतलब गुद्देदार जो तना है उसमें स्टोर करता है। ठीक है, जो कि उसके ग्रोथ करने में और सर्वाइव जीवन यापन करने में मतलब मदद करता है। पानी नहीं दोगे तो भी कैक्टस काफी दिनों तक जिंदा रहता है। कैसे, तो उसमें क्या होता है, स्टीम है जो फ्लैशी स्टीम जो है, उसमें जो काफी फूड स्टोर है, उसी फूड से वो काम चलाता रहता है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, यानी एक दूसरे पर निर्भरता, और प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये कहावत है, कहा जाता है और सही कहा जाता है। ठीक है, कैसे कहा जाता है देखते हैं। तो प्लांट्स ब्रीथ, पहला तो आपने पढ़ लिया ना कि प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, पौधा जो है वो सांस छोड़ता है, क्या छोड़ता है, तो ऑक्सीजन गैस सांस छोड़ता है। व्हिच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ना, जिसका इस्तेमाल मनुष्य और फिर बाकी जानवर लोग करते हैं सांस लेने में। मनुष्य और जानवर क्या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ना जी, तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो पौधे सांस छोड़ते हैं ऑक्सीजन।
यानी जो पौधे छोड़ते हैं वो हम लोग लेते हैं। प्लांट्स गिव फूड इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। प्लांट्स गिव फूड, पौधे भोजन देते हैं किस रूप में? तो आप वेजिटेबल्स कहाँ से लाते हो? प्लांट से ही। फ्रूट्स कहाँ से लाते हो? प्लांट से ही। नट्स कहाँ से लाते? प्लांट से ही। ग्रेन्स कहाँ से लाते? प्लांट से ही। इंटर्न एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मनुष्य या जानवर लोग जो हैं ना, मनुष्य या जानवर लोग जो ब्रीथ आउट करते हैं, सांस हम लोग जो छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हिच इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। इसका इस्तेमाल पौधे अपना भोजन तैयार करने में करते हैं। यानी पौधे जो ऑक्सीजन दिए उससे हम लोग सांस लिए, पौधे जो सब्जियां फल वगैरह दिए तो उससे हम लोग भोजन अपना प्राप्त किए, और हम लोग जो सांस छोड़े वो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है ना कि पौधे और मनुष्य या जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पौधे ना हो तो हम नहीं होंगे, हम ना हो तो पौधे नहीं होंगे। इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। समझ गए? एक दूसरे पर निर्भर करना। Which animals die, जब कोई जानवर मर जाता है। Which animals die, जो जानवर when animals die, when animals die, जब जानवर मर जाते हैं, their dead cells remains mix in the soil। देखते हो जानवर मर जाते हैं, क्या होता है? उसका मांस, हड्डियां धीरे धीरे सब गल गल के मिट्टी में मिलते रहते हैं ना, तो वो मिक्स हो जाते हैं। कहाँ पे? सॉइल में। एंड फॉर्म इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, और ये पौधे के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट्स है। पौधे को जो है इससे काफी सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। समझ गए? जैसे जानवर जो गोबर जानवरों का गोबर हम लोग खेतों में डालते हैं, क्या होता है? खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। वो क्या है? डिकेइंग है ना, एनिमल्स का डिकेइंग है ना। इसी तरह पौधे की पत्तियां डालियां वगैरह जो टूट के गिरते हैं वो भी काफी सॉइल में मिल जाते हैं, तो वो भी काफी ना फर्टाइल बना देते हैं सॉइल को। सो वी कैन पार्टिसिपेट इन ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट both plants and animals। सो वी कैन पार्टिसिपेट इन ऑल एसेंशियल एक्टिविटी, यानी हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, है कि नहीं, उन सभी एक्टिविटीज में हमें प्रिजर्व करना चाहिए, यानी संरक्षित करना चाहिए। प्रिजर्व मीन्स संरक्षित करना, संरक्षण देना। किसको? तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए। हम जान गए कि पौधे और जानवर सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। किसको? तो बोथ, दोनों को, प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स को भी, पौधे को भी और जानवर को भी, दोनों को संरक्षण करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है? सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस कुड बी मेंटेन। इससे क्या होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है? इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब समझ गए? पर्यावरण का संतुलन। पर्यावरण जो हम लोग जिसमें सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सभी कहाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, कहाँ सर्वाइव करते हैं? इसी अर्थ पे करते हैं ना। तो ये जो हमारा मतलब इन्वायरमेंट है ना, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल। ठीक है? तो इसमें संतुलन बना रहता है, यानी पौधे ज्यादा होते हैं तो उसको खाने के लिए जानवर ज्यादा आते हैं, है कि नहीं? तो ये एक प्रकृति का संतुलन है, चक्र है, बना रहता है। तो पौधे भी होने जरूरी है, जानवर का भी रहना जरूरी है कि नहीं? अब एक तरह के जानवर को हम अगर हटा दें, टाइगर को, हम सारे टाइगर को हटा दें तो फिर हिरन ही हिरन हो जाएगा धरती पे। सारे हिरन को हटा दें तो फिर क्या होगा? प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाएंगे धरती पे। तो सभी का होना जरूरी है, इनमें बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ठीक है? इसी को इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, जो कि मेंटेन होता है। इसलिए हमें दोनों को प्रिजर्व करना है, दोनों को संरक्षित करना है। याद रखिएगा, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। ओके? प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। तो इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है ना यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये इस डे को मतलब फिक्स किया गया है ताकि हर साल जो है सो सारे जितने भी लोग पृथ्वी पर रहते हैं इसको सेलिब्रेट कर सकें। वो कौन सा दिन है? तो 5 जून, 5 जून जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। ठीक है? तो पूरे साल तो नहीं, तो कम से कम इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रोज जो है वो हमें क्या करना है? वन महोत्सव प्रोग्राम प्रमोट करना है, यानी इसको बढ़ावा देना है। वन महोत्सव प्रोग्राम का मतलब समझ गए होंगे ना, इसमें प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यानी अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को लगाना, क्योंकि पेड़ों की कटाई की वजह से ही तो और मतलब संतुलन बिगड़ चुका है ना अर्थ का ना, तो वो संतुलन बना रहेगा। तो हम सभी को क्या करना?
पूरे साल नहीं तो कम से कम 5 जून को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो उस दिन कम से कम एक प्लांट जो है वो जरूरी लगाना चाहिए। और लगाने का मतलब ये नहीं कि केवल लगा दिए, बल्कि उसे बड़ा भी करना है, जानवरों से बचाना है, छोटे छोटे बच्चों से बचाना है, नुकसान से बचाना है, और वो बड़ा सा पेड़ बन जाए तब तक उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, ओके। तो एक नज़र हम जो अभी तक पढ़ लिए, ठीक है, क्या सब पढ़े? तो वैन्स एनेबल लीफ टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड फूड विद इन ए लीफ ना। ये मिड वैन या साइड वैन जो भी है उसका काम क्या है? तो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके स्टीम के द्वारा जो ब्रांचेस तक आया है उसको लीव्स तक पहुंचाना है कि नहीं, और जो फूड तैयार किया लीव्स उसको प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, अब स्टोमाटा पढ़े थे ना। देयर आर मेनी टिनी ओपनिंग्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, एक लीफ में जो के निचले हिस्से में ढेर सारे छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसका आदान प्रदान करते हैं। एक्सचेंज मीन्स अदला बदली, आदान प्रदान। एक्सचेंज ऑफर आते रहते हैं ना, गाड़ियों के, कार के भी, जो पुरानी आप दे दीजिए बदले में नई ले लीजिए, तो इसी को एक्सचेंज कहते हैं, अदला बदली। दे ऑल्सो गिव आउट वाटर वेपर, और इस ऑक्सीजन के साथ साथ स्टोमाटा के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में रिलीज हो जाता है। इसके बाद हम पढ़े वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या सब जरूरी है? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों होने जरूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा और प्लांट्स नष्ट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जिससे हरे पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। हरे पौधे, डेड पौधे नहीं, समझ गए? जो पौधे सूख गए हैं वो भोजन तैयार नहीं कर पाए इसलिए सूख गए। ठीक है, सम यूनिक प्लांट्स सच एज मशरूम एंड फंगी नॉट हैव क्लोरोफिल, समझ गए? कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं, विशेष प्रकार के पौधे हैं, जैसे कि मशरूम वगैरह, फंगी वगैरह पढ़े थे ना, तो इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है, है कि नहीं? तो ये अपना भोजन नहीं बना सकते, और इसके लिए वो प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिकेइंग होता है उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर, यानी इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधे और जानवर जो हैं वो बराबर बराबर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जानवरों के लिए प्लांट्स का होना भी जरूरी है और प्लांट्स के लिए जानवरों का होना भी जरूरी है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट्स हैं। ओके, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। अब आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो चैप्टर में सभी पे हम डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपको भी कॉपी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उतार लेने हैं और इस चैप्टर को पूरी तरह तैयार कर लेने हैं। कॉपी जब जमा लेंगे, जो बच्चे जमा कर दिए ठीक है, जो नहीं किए हैं वो कॉपी जमा कर देंगे, और जब आपको कॉपी लौटाई जाएगी तो उसको फेयर की कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। ओके, और इस तरह से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसमें क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर को टिक करना है, सही का निशान लगाना है। इसको हम पढ़ेंगे व्हाट डू लीव्स, ठीक है, रिलीज, यानी पत्तियां क्या रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं, इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या चीज रिलीज करती? एक एब्जॉर्ब करती हैं, वो क्या है? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑक्सीजन। तो इसको तैयार कर लेना है। दूसरा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, अब पत्तियों को ग्रीन कलर कौन देता है जी? इसमें नोड है, क्लोरोफिल है, गार्ड सेल है, क्या होगा? पढ़े ना, ग्रीन कलर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल, तो यही होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज डार्क रेड लीव्स, ठीक है, कौन सा प्लांट है जिसमें डार्क रेड लीव्स होता है, यानी गहरे कलर का, गहरे लाल रंग की जो पत्तियां होती हैं, तो इसमें क्या हम देंगे? कैक्टस में, मैंगो में, या करोटन में? तो करोटन ना, तभी ना इसकी पत्तियां सुंदर लगती है, तो हम इसको लगाते हैं अपने यहाँ। ठीक है, अब बी आपको करा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, खाली जगह को भरना। यहाँ कई सारे 5-6 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन भी है। तो पहला है एयर इंटर्स इन द लीफ थ्रू, पत्तियों में जो एयर है कहाँ से इंटर करती है? पत्तियों में एयर कहाँ से इंटर करती है? तो इसको आप पढ़ चुके हो, कहाँ से इंटर करती? एस्टोमाटा के द्वारा। कहाँ से? एस्टोमाटा के द्वारा। पत्तियों में एस्टोमाटा पाया जाता है, छोटे छोटे ढेर सारे छेद, और जहाँ से हैं
सो हवा जो है यानी कि CO2 ना पत्तियों के भीतर ये पेड़ के भीतर जाती है, जहाँ से मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट्स प्रिपेयर डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पौधे जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं। तो पहला में तो आपने दे दिया स्टोमाटा, ठीक है। दूसरा में आप क्या दोगे, साइड वैन, बर्न, नॉन ग्रीन प्लांट्स और फूड क्या दोगे, तो पौधे फूड बनाते हैं ना अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसके बाद थर्ड है ए नंबर ऑफ डैश आर अटैच्ड टू द मिड वैन, मिड वैन से ढेर सारे क्या अटैच होते हैं, तो साइड वैन, मिड वैन से क्या अटैच होते हैं, साइड वैन, ठीक है। प्लांट्स डैश फूड टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी, प्लांट डैश फूड टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को क्या करता है, बर्न करता है, नहीं खपाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और दौड़ते हैं तो खाना पचता है ना, उसी तरह पौधे भी किसी न किसी रूप में एनर्जी को चलाएगा ना जी, तो बर्न करता है। फंगी या डैश प्लांट, फंगी क्या है, कौन सा प्लांट है, ग्रीन या नॉन ग्रीन, ग्रीन होता तो क्लोरोफिल होता है, इसमें तो क्लोरोफिल नहीं होता, तो फिर ये क्या कहलाएगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ये बना लेने। सी कह रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत उत्तर आपको देने हैं, सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स, जो आपको लगे। कहता है लीफ इज एन आउट ग्रोथ फ्रॉम ए नोड ऑन प्लांट्स स्टीम, पौधे के स्टीम से बाहर जो निकलता है लीफ एक नोड के रूप में, एक नुकीले सिरे के रूप में निकलता है, सही है फॉल्स है, ट्रू है ना जी। कहता है ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जाता है या रिलीज किया जाता है। एब्जॉर्ब होता है क्या, CO2, रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ये तो गलत दिया हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स लिख दें, ये फॉल्स है। इसके बाद कह रहा है लेमिना इज द टिप ऑफ ए लीफ अपोजिट टू पेटियोल, पेटियोल का अपोजिट क्या था, अपेक्स था ना जी। लेमिना क्या है, लेमिना तो फ्लैग पार्ट है ना, बिल्कुल पपरी नुमा है ना ऊपर से पत्तियों के ऊपर, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसको भी फॉल्स कर देना है। इसके बाद सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, सही बात है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, बिल्कुल सही है, इसको सही कर देना। तो इस तरह से आपका ABC तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है, आगे है डी मैच, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग है, अब इसमें पढ़ेंगे क्या है, पेनेट्रेटिंग रूट्स, ठीक है, यानी पढ़े थे ना, डॉटर प्लांट्स जो होते हैं, डॉटर प्लांट्स, अमरबेल, अमरलत्ती, उसके जो रूट होते हैं क्या होता है, पेनेट्रिंग होते हैं, यानी उसमें नुकीला सिरा होता है, जो कि जो होस्ट प्लांट होता है उसके स्टीम में वो चुभ जाता है, घुस जाता है, जहाँ से वो अपना फूड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पेनेट्रिंग रूट्स को कहाँ से मिलाएंगे हम, डॉटर प्लांट्स कहाँ पे है, 4 में, ठीक है। डेजर्ट प्लांट यानी कम जहाँ वर्षा होती है, कम बारिश वाले क्षेत्र ना, तो वहाँ पे क्या चीज़ उगेंगे जी, कैक्टस उगेंगे, तो वो 3 हो गया। कहता है एक्स्ट्रा फूड इन प्लांट, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो क्या होता है, तो स्टार्च होता है ना, जिसको जमा कर देता है ना अलग अलग पार्ट में। एक ग्रीन पिगमेंट, एक हरे रंग का तत्व क्या चीज होता है, वो क्लोरोफिल होता है। कहता है प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस इन प्लांट्स, पौधे का जो भोजन जो है ना उसके बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से हम मैच कर देंगे, ओके। अब देखिए ई क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा इन द लीफ, स्टोमाटा का क्या रोल है लीफ में, तो देयर आर मैनी टिनी ओपनिंग्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या काम करता है, तो स्टोमाटा एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन एंड, ठीक है यही होगा, स्टोमाटा एब्जॉर्ब सनलाइट फ्रॉम द सन एंड हेल्प लीफ टू मेक देयर फूड, ओके। व्हाट इज पेटियोल, पेटियोल क्या काम करता है, पेटियोल अटैच्ड लीफ ना टू द स्टीम और ब्रांचेस, कुछ भी दे सकते हैं, स्टीम या ब्रांचेस दोनों से पत्तियां जुड़ी होती ना। व्हाट डज ए प्लांट रिक्वायर टू मेक फूड, पौधे को भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायर होती है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, सेकंड क्या है CO2 ना, और थर्ड क्या है, सनलाइट ना। तो आप देख सकते हो प्लांट्स रिक्वायर्ड या प्लांट रिक्वायर्स ना, प्लांट है तो रिक्वायर्स, प्लांट्स है तो रिक्वायर, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर वाटर, मिनरल्स,
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक फूड। ओके, तो इस तरह से आप सही जवाब दे सकते 1 to 3 क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स गेट देयर फूड। ये जो पौधे दिए गए हैं आपको, ये कहाँ से अपना भोजन तैयार करते हैं? तो ये आप पढ़े थे ना, मशरूम कहाँ से करता है? डेड एंड डिक्लेइंग एनिमल्स, डेड एंड डिक्लेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे या जानवर के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वहाँ पे मशरूम उगते हैं। ठीक है, डॉटर कहाँ करता है? तो होस्ट प्लांट के स्टीम में, होस्ट प्लांट के स्टीम में क्या करता है? पढ़े थे ना, क्या करता है? पेनेट्रिंग रूट्स, यहाँ पढ़े थे ना, अपने रूट को पेनेट्रेट करता है यानी कि चुभो देता है, वहां से वो भोजन तैयार कर लेता है। ठीक है, तो पेनेट्रिंग रूट्स आप दे सकते हो। डॉटर में क्या दोगे? पेनेट्रिंग रूट्स। कैक्टस में, कैक्टस का कौन कौन पार्ट तैयार करता है? स्टीम ना। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? स्टीम में ना, तो फ्रॉम स्टीम। ठीक है, ये स्टीम से भोजन तैयार करता है। ठीक है, ये स्टीम से तैयार करता है, ये पेनेट्रिंग रूट से तैयार करता है, और ये डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इन दोनों का आंसर लिख देना है। अब 5वां कह रहा है व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो? बाय इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हो? तो आप कह सकते हो कि plants release oxygen and give vegetables, fruits, grains, pulses, etc. ना, that animals and humans use their food and breathe। ना जी, ऑक्सीजन ब्रीथ लेते हैं और जितने भी ये वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह देते हैं वो हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज CO2, ऑक्सीजन एंड प्लांट्स यूज CO2 टू मेकिंग देयर फूड, अपना भोजन तैयार करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। सो वी से, इसलिए हम कह सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंस। ओके, बना के देखना, नहीं बनेगा तो फिर हम तो इसका सोल्यूशन भेजेंगे ना। आप जब कॉपी जमा करोगे तो फिर हम इसका सोल्यूशन देंगे, तो उसको आप नोट करोगे, तो कोशिश तो करनी है बनाने की। ठीक है, इसके बाद 6 कह रहा है नेम द ग्रीन पिगमेंट इन ए लीफ। लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट है उसका नाम क्या है? क्या है? क्लोरोफिल। व्हाट इज लीफ अपेक्स? ठीक है, लीफ अपेक्स पढ़े थे ना, पत्ती का सबसे ऊपरी सिरा, ऊपरी भाग क्या है? तो वो पैटियोल के अपोजिट होता है ना, टिप ऑफ ए लीफ अपोजिट टू द पैटियोल्स इज कॉल्ड अपेक्स। ओके, 8वां कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ दो जो है अनयूजुअल प्लांट्स, विशेष प्रकार के जो पौधे, उसका नाम लिखना है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? कैक्टस भी लिख सकते हो, मशरूम भी लिख सकते हो, फंगी भी लिख सकते हो ना, करोटन भी लिख सकते हो। सभी प्लांट जो होते हैं उनसे तो ये अलग है ना, किसी में मान लो क्लोरोफिल स्टीम में पाया जाता है, किसी का पत्तियां लाल कलर की होती हैं, ये अलग अलग उनमें विशेषताएं हैं। तो इसको आप तैयार कर लोगे। ठीक है, और इस तरह से इस वीडियो से आपको सारा क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएगा। ओके।